बहुत स्वागत, जय जोहार। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। दूसरे चरण के लिए छत्तीसगढ़ में प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। 4 दिनों में 10 बड़ी रैलियां होंगी और बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज प्रचार में अपना पूरा दमखम लगाएंगे। छत्तीसगढ़ में 26 अप्रैल को दूसरे फेज के लिए 3 सीटों पर वोटिंग होनी है। मोदी जी ने आपके लिए महंगाई क्यों नहीं घटाई? मोदी जी ने आपको अपने पैरों पे खड़ा होने का काम आपके लिए मोदी जी ने 10 सालों में किया। कांग्रेस घोटाले का नाम है, ये कांग्रेस आतंकवाद का नाम है, ये कांग्रेस नक्सलवाद का नाम है। तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए आज प्रियंका गांधी ने बालोद और राजनांदगांव में चुनावी सभा को संबोधित किया, जबकि योगी आदित्यनाथ ने बिलासपुर, राजनांदगांव और कोरबा में सभा को संबोधित किया। वहीं आज अमित शाह रायपुर आएंगे, बीजेपी के आला नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। कल अमित शाह और जेपी नड्डा अलग अलग चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। 23 और 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी लगातार 2 दिन तक चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इधर अपनी सभा के दौरान प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर घेरा। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निशाने पर कांग्रेस के अलावा भूपेश बघेल रहे। योगी आदित्यनाथ ने भूपेश बघेल पर तमाम घोटालों के आरोप लगाए। यह भी कहा कि घोटाले के आरोपी को प्रत्याशी बना दिया गया, तंज कसा। पहले 2 बयान सुन लीजिए। पर कांग्रेस ने यहां के पूर्व मुख्यमंत्री को, श्री भूपेश बघेल को ही अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। यानी जिनके ऊपर पहले से ही शराब घोटाले का, कोयला घोटाले का, पब्लिक सर्विस कमीशन के घोटाले का, डीएमएफ घोटाले का, गोठान घोटाले का और महादेव ऐप के घोटाले का आरोप हो और एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी हो। एक कांग्रेस घोटाले का नाम है, एक कांग्रेस आतंकवाद का नाम है, एक कांग्रेस नक्सलवाद का नाम है। जिस उम्र में युवाओं के हाथ में टैबलेट होना चाहिए, अच्छी पुस्तक होनी चाहिए, दुनिया को आगे बढ़ाने का जज्बा होना चाहिए, एक कांग्रेस ने उस उम्र के इन बच्चों के हाथों में तमंचे पकड़ा दिए और तमंचे पकड़ा करके भारत के खिलाफ ही उन्हें लड़ने के लिए नक्सलवाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, उग्रवाद के नाम पर उकसाने का कार्य किया। आपके लिए कौन सी ऐसी सुविधा बनाई है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने? प्रदेश में जो नई आपने भाजपा की सरकार बनाई है, कौन सी ऐसी सुविधा बनाई जिससे आपके जीवन के संघर्ष में आपको मदद मिल पाए? इनको लगता है कि लोग 5 किलो राशन का इंतजार करते रहे, 2000 रुपयों का इंतजार करते रहे, 100 रुपए का गैस का सब्सिडी उसके लिए इंतजार करते रहे। क्या ऐसे भारत विकसित होगा? अगर मोदी जी इतने ताकतवर नेता हैं कि दुनिया भर के जितने भी प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट हैं सब उनको बहुत बड़ा मानते हैं, तो मुझे बताइए मोदी जी ने आपके लिए बेरोजगारी कम क्यों नहीं की? मोदी जी ने आपके लिए महंगाई क्यों नहीं घटाई? मोदी जी ने आपको अपने पैरों पे खड़ा होने का काम आपके लिए मोदी जी ने 10 सालों में क्यों नहीं किया? और चलिए अब चर्चा का रुख कर लेते हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तारुफ उनसे करवा देते हैं आपका। राजीव चक्रवर्ती साहब, ऊर्जावान प्रवक्ता बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल सिंह चौहान साहब, कांग्रेस का बहुत धारदार तरीके से पक्ष रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि आप दोनों के पास भी मुझे आना है, लेकिन मौसम के ज़रा 2 अपडेट अपने दर्शकों को सुनाना ज़रूरी है। डोंगरगढ़ सबसे ज़्यादा गर्म रहा, तकरीबन 43 डिग्री के पार यहाँ का पारा पहुँच गया है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। सियासत के जानकार भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, एक बात। दूसरी बात यह भी जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। और अब इस चर्चा को हम आगे ले जाएंगे। राजीव चक्रवर्ती साहब, बहुत तेजी से आपके जो तमाम दिग्गज हैं वो मैदान में उतर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां भी की जा रही हैं और अब अगले चरण का चुनाव सामने है, क्या उम्मीदें?
ललित जी देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, पूरे तमाम कार्यकर्ता नेता लामबंद होकर एक साथ होकर पार्टी के प्रत्याशी को विजयी दिलाने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। हमारी जो पार्टी की व्यूह रचना है, जिस प्रकार से वार्ड स्तर पर, मंडल स्तर पर, नगरीय स्तर पर, उसके बाद प्रदेश की इकाई, जो हमारी पिरामिड बनी हुई पार्टी की, और उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व जो स्ट्रेटेजी तय करती है, और उसके बाद सारे कार्यकर्ता मिलकर अनुशासन के साथ एक साथ अंजाम को आगाज तक पहुंचाते हैं। और जब अंजाम को आगाज तक पहुंचाते हैं तो 303 सीटें मिलती है, और 303 सीटें मिलती है उस पार्टी के लिए जो 1980 में पुनर्गठित होकर नई शक्ल में पैदा हुई। ये मध्यम वर्गीय लोगों की पार्टी है, ये गरीब, दलित और दरिद्र नारायण लोगों की पार्टी है, और इस पार्टी में सेवा समर्पण ही सर्वोपरि है। और इसकी जो आइडियोलॉजी, उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। दीनदयाल क्या बात कर रहे हैं राजीव चक्रवर्ती साहब। एडीआर की रिपोर्ट तो बताती है कि अच्छे खासे करोड़पति हैं आपकी पार्टी में, जो कांग्रेस के थे अब तो वो भी आपके पास आ गए हैं। नहीं, ठीक है, तमाम लोग हैं, उद्यमशील लोग हैं, और जो लोग व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वो भी है। देखिए, यही तो पार्टी की खासियत है, तमाम तरह के लोग, चाहे गरीब हो या अमीर हो, हाँ। तो उसको लेकर हम काम करते हैं। और सेवा सर्वोपरि, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि। और दीनदयाल उपाध्याय जी को की जो आइडियोलॉजी थी, जो उनका दर्शन था, इस समाज के अंतिम पंक्ति तक के लिए हम काम करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। तो उसको लेकर हमारी पार्टी के तमाम लोग आए हुए हैं, हम लोग सब काम कर रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है। ठीक ठीक ठीक, अंत्योदय की आपने बात की, अंत्योदय की बात। जी जी, अनिल सिंह चौहान साहब हमारे साथ बने हुए हैं। चौहान साहब, आपका रिएक्शन फिर सवाल रहेगा प्लीज। ललित जी, बड़ी हास्यास्पद बात भाजपा के विद्वान प्रवक्ता कर रहे थे। मैं दो बातें कहूंगा। एक, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से रिमोट कंट्रोल से सरकार संचालित हो रही है, जिस तरह से यहाँ मुख्यमंत्री और विधानसभा के टिकट और लोकसभा के टिकट सारा प्रदेश आम जनता जानती है कि भाजपा दो लोगों पे केंद्रित हो गई है। उसके बाद आज आप देखिए कि यहाँ के प्रदेश के नेतृत्व पर केंद्रीय नेतृत्व को भरोसा नहीं है, और जो इनपुट है बीजेपी को वो भी ये है कि छत्तीसगढ़ में इनकी हालत खराब है। लगातार 24 और 25 को लगभग जो प्रधानमंत्री जी की सभा हो रही है, लगातार अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, आप देख पा रहे होंगे कि इस दूसरे चरण के मतदान में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं, जो रिमोट से दिल्ली से सरकार चलाते हैं, वो सब छत्तीसगढ़ में सेंट्रलाइज हो गए हैं, क्योंकि इनको इनपुट है कि यहाँ इनकी हालत खराब है। छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड और पीएम केयर्स फंड के नाम पर अरबों रुपए वसूल करने वाली भारतीय जनता पार्टी खुद को दीनदयाल उपाध्याय और अंत्योदय योजना और गंभीर गंभीर शब्दों का इस्तेमाल करके, 5-5 किलो के शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों का घर लूट रही है, बर्बाद कर रही है देश के लोकतंत्र को। तो ये बेनकाब हो चुके हैं साहब, तो इसलिए ये पूरी ताकत छत्तीसगढ़ में लगा रहे हैं। ठीक ठीक, चौहान साहब एक बात और, इस पर हम रिएक्शन लेंगे। चक्रवर्ती साहब मैं आऊंगा, पर एक सवाल चौहान साहब के लिए कि अब चूंकि दूसरे फेज की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बस्तर में हालांकि कोई बड़ा स्टार प्रचारक नजर नहीं आया, पर मेरा ख्याल है अब कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक मैदान में नजर आएंगे। चौहान साहब देखिए, कांग्रेस के स्टार प्रचारक आएंगे, लेकिन जो हमारी कहना चाहिए लोकतंत्र में एक व्यवस्था है, एक सजावट है, वो ये है कि राज्य के अपने नेता जो हैं वो चुनाव में फाइट करेंगे, वो लड़ेंगे। यहाँ के कार्यकर्ता बूथ से लेके स्टेट तक के लीडर लड़ेंगे, स्टार प्रचारकों की भूमिका रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारे यहाँ सेंट्रलाइज इलेक्शन नहीं होता, और ना ही पावर सेंट्रलाइज है। मैं दूसरी बात जो कह रहा था ललित जी, कि जिस तरह से गारंटी दिए हैं, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, युवाओं को गारंटी, किसानों को गारंटी, भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग धर्मांधता और जो ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल करके एक वातावरण तो बनाए, पर लोकतंत्र और संविधान के नाम पर देश की जनता हमारा मतलब असली सच जान चुकी है, और उसके नाम पर कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को वोट कर रही है। इनकी कलई खुल चुकी है ललित जी, और ये घबराए हुए हैं। और आप देखिएगा कि जनता वर्सेस भाजपा का ये चुनाव बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। जी जी, चक्रवर्ती साहब आपका कमेंट फिर सवाल। जी देखिए, बहुत घबराए हुए हैं, हमको बहुत डर लग रहा है। इतना डर लग रहा है कि कांग्रेस के तमाम नेता कहते हैं कि न नीति है, न नियत है, न नेता है, कि हमको कांग्रेस पार्टी में कुछ दिखता नहीं है कि हम सार्वजनिक क्षेत्र की राजनीति करेंगे, तो कृपया करके हमको भाजपा में लीजिए। तो हम इतने घबराए हुए हैं कांग्रेस के शंखनाद से कि हमको बोलना पड़ रहा है, भैया अपनी पार्टी में रहो, अभी आने की आवश्यकता नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी हमारी घबराहट के बारे में, हमारी बेचैनी के बारे में थोड़ा सा अपने दुख को दूर कर लें,
मैं विनती करता हूँ अनिल जी से कि आप सोचते हैं हम डरे हुए हैं, धमके हुए हैं, तो भैया हम डरे हुए नहीं हैं। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल हमारा केंद्र नेतृत्व आया हुआ केंद्र नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा तारतम्य सही है, आपकी तरह नहीं है कि राहुल गांधी जी को पता नहीं है किस प्रदेश में कैसी भाषा है, कैसी बोली है, या नेताओं में जो भगदड़ मची हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अनिल जी ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। जो आप कह रहे हैं ना कि घबराए हुए भाजपा के लोग, हम घबराए हुए नहीं है। हम एक है, हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेते हैं और हर चुनाव में हम अच्छी तरह से फाइट कर सकते हैं, अच्छी तरह से हमारे पास एक स्ट्रेटेजी रहती, नीति और नियत रहती है। तो हमारा ये शंखनाद है चुनाव का। और जो कह रहे हैं कि स्टार प्रचारक आ रहे, क्यों नहीं आएंगे भैया, हमारी पार्टी है। हम अपने प्रचार के लिए राहुल जी को अभी क्यों बुलाएं? आप बुलाइए राहुल जी को। और जहां जहां आपके पास, आप कहते हैं कि आपके पास स्टार प्रचारक है, तो लोकल तो लोग चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, वो तो पर्दे के पीछे कहते हैं हमें फंसा दिया गया। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं, भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस पार्टी तो स्थानीय पार्टी के लोगों के साथ, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ, छोटे छोटे पार्टियों के साथ उनकी शर्तों पर गठबंधन कर रही है। और ये राष्ट्र देख रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव। राजीव चक्रवर्ती साहब, क्या बात कर रहे हैं आप एनडीए का कुनबा देखिए, अच्छा खासा बड़ा है। आपने भी तो गठबंधन किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी है। अब अकाली दल हमारे पार्टनर थे, शिवसेना हमारी पार्टनर थी, जहां जहां है वहां पर है। लेकिन ऐसा नहीं, हम अपने शर्तों पे उनके साथ काम करते हैं। बीजू जनता दल हमसे जोड़ना चाहती थी, हमने मना कर दिया। अब बिहार में क्या हुआ था? बिहार में किसकी शर्तें चली? बिहार में है छोटे छोटे गठबंधन के साथ एनडीए का खड़ा है, लेकिन कांग्रेस की तरह नहीं। समाजवादी पार्टी कहती है हमारी शर्तों पे, तृणमूल ने मना कर दिया, दिल्ली में ले लिया, फिर उसमें उधम हुआ, पंजाब में लेने से कर दिया। तो ये कांग्रेस के भानुमति का कुंभा टूट चुका है और भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध का घोड़ा चल चुका है। ठीक, अश्वमेध का घोड़ा चल चुका है। चक्रवर्ती साहब, एक सवाल आगे रहेगा। अनिल जी जवाब, फिर एक सवाल करेंगे जी। ललित जी, ये तो जो इनका एनडीए गठबंधन है उनको सोचना है। ये खुलेआम कह रहे हैं कि हमारी शर्तों पे वो हमारे साथ है, हम उन पर एहसान किए अपने साथ जुड़कर। अब उनकी कितनी गैरत है, कितना स्वाभिमान है, वो दल जाने, मैं नहीं जानता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता खुलेआम अगर कह रहा है कि हमारे साथ जो दल है, हमारा जो गठबंधन है, हमारी शर्तों पे उनकी कोई औकात नहीं है। पर लोकतंत्र में आज जो ये कांग्रेस की चिंता की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की चिंता लोकतंत्र और संविधान को लेकर है। जिस तरह से पावर को सेंट्रलाइज करके अदानी की झोली भरी जा रही है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई गुर्गों की तरह काम कर रही है, वसूली कर रही है, ये खुलेआम पीएम केयर्स फंड, इलेक्टोरल बॉन्ड पर वसूली कर रहे हैं, किस तरह से कानून को अपने हिसाब से शिथिल कर रहे हैं, किस तरह से पावर गेमिंग के नाम पर सट्टा कंपनियों से चंदा लेके उनको खुलेआम प्रश्रय दे रहे हैं, किस तरह से आप देखिए महतारी वंदन योजना में जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा और खुद कहा इसमें 35 लाख महिलाएं आएंगी। नहीं, सट्टा कंपनियों से पैसे लेने के आरोप तो आप पर भी है ना अनिल जी? देखिए साहब, हमारे पास तो न सत्ता है न सरकार है, हम कौन सा लाठी दिखाकर चंदा लेंगे और कौन सा धंधा देके चंदा लेंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। और भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड में बकायदा एक बारकोड भी डाला कानून के खिलाफ, ताकि स्कैन कर सके कि विपक्षी दलों को कौन चंदा दे रहा है। और अगर देश के प्रधानमंत्री भाषा को और पत्रकारिता को समझते हैं तो मैं 10 साल में चुनौती दे रहा हूँ राजीव चक्रवर्ती जी को, वो बता दें कि ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हो, क्यों ललित प्रजापति जी जैसे दूसरे पत्रकार हैं उनके सवालों का जवाब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री नहीं देना चाहता। क्यों एक सुनियोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, क्यों सवालों से डरते हैं आप लोकतंत्र में, क्यों मुखातिब नहीं होना चाहते इनके नेता पत्रकारों से? ये कौन सा डर है, कौन सी अज्ञानता है? अनिल जी मैं आ रहा हूँ। हाँ अनिल जी, एक एड ऑन ले लूं। राजीव जी आ रहा हूं आपके पास। अनिल जी, एक एड ऑन मुझे ये भी लेना था। मैंने रेल यात्राएं की, इस पूरे सियासी सफर के दौरान हर जगह की रेल यात्रा थी। उत्तर से भारत तक चलने वाली जो ट्रेन है, खासतौर पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ये मैंने भी महसूस किया। और कई वोटर्स ऐसे हैं जिनका मैं अखबारों में भी पढ़ रहा हूं, वो कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेस पसंद है पर बीजेपी आएगी, क्योंकि उन्हें नेता नजर नहीं आता। अनिल जी, बहुत आम सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये फैक्ट है, मैं रेलगाड़ी का फैक्ट बता रहा हूं आपको। चाहे दुर्ग राजनांदगांव मेमू डेमू की बात कर ली जाए या दुर्ग भिलाई से चलकर रायपुर तक की बात कर ली जाए, मैं वहां की बात कर रहा हूं। अनिल जी देखिए ललित जी, क्या होता है कि 10 साल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई, चाहे अदानी का धन हो, चाहे सीबीआई ईडी का डर, जिस तरह से उन्होंने नेताओं को
जो जितने बड़े स्तर का था उसको जिस स्तर पर बना तोड़ के भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा लगाया, वॉशिंग मशीन और इनकी लॉन्ड्री कह लीजिए आप, जिस तरह से संविधान की हत्या करती रही। तो कई ऐसे चेहरे जो भ्रष्ट थे या शायद उनमें कुछ कमियां रही होंगी या प्रलोभन रहा होगा, खुलेआम जिस तरह इन्होंने शिवसेना, राकपा जैसे दलों को समाप्त किया, विचारधाराओं को खत्म करने का प्रयास किया, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया, तो आम जनता के मन में सवाल होगा। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं ललित जी, आपने बात अच्छी करी, वो ठीक है, बहुत इतिहास, अपन इतिहास में जाएंगे ना तो यही वॉशिंग मशीन आपके पास भी रही है, यही वॉशिंग मशीन आपके पास भी रही है। नहीं, राजीव चक्रवर्ती साहब, हमें योगी आदित्यनाथ का सवाल पूछना है। अरे अनिल जी, सवाल पूछ लें दीजिए चक्रवर्ती साहब। हत्या नहीं की, दलों को समाप्त नहीं किया। अनिल जी, राजीव जी से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी हम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। आदित्यनाथ कह रहे हैं कि घोटाले के आरोपी को प्रत्याशी आपने बना दिया। आपके प्रत्याशी मैं सेकंड फेज के बता देता हूं, बीजेपी के 69 में से 31 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और 21 ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को शायद वो लिस्ट नहीं पता होगी या सिर्फ भूपेश बघेल को टारगेट करना है। चक्रवर्ती साहब, देखिए, राजनीति करते हुए हमेशा से कभी कभी संभावना रहती है जो दल विपक्ष में रहती है उसे चार्जशीट कर लेती है। आज मैं आपके टीवी स्क्रीन पे बैठा हूं, मेरे ऊपर भी राजनीतिक बहुत सारे आरोप चार्जशीटेड है। तो क्या मैं कोई हत्यारा हूं? बहुत सारे उत्तर प्रदेश की जो पूर्वांचल क्षेत्र है तो वहां पर कभी कभी ऐसा होता है कि उसके ऊपर अपहरण के केस दर्ज, बीजेपी अदालत हो गई, लेकिन भूपेश बघेल करप्ट हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद ना चक्रवर्ती साहब फंस गए आप। अगर भूपेश बघेल करप्ट हैं तो उन्हें जेल में होना चाहिए। आपातकाल के समय कांग्रेस पार्टी आपातकाल के समय अटल जी से लेकर, अगर भूपेश बघेल करप्ट है तो वो जेल में क्यों नहीं है? अगर भूपेश बघेल करप्ट है तो जेल में क्यों नहीं है? फर्नांडिस के ऊपर विस्फोट का केस दर्ज की थी इंदिरा गांधी की सरकार ने कि इन्होंने विस्फोट किया, बड़ौदा में विस्फोट करवाया, ऐसे गंभीर केस लगाए गए थे। तो क्या जॉर्ज फर्नांडिस क्या विस्फोटकारी थे? बल्कि कांग्रेस थी विस्फोटकारियों के साथ खड़ी थी। कांग्रेस पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी हुई है। जेएनयू के जो लोग कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, उन लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। हम लोग उन लोगों के साथ नहीं है। हमारी पार्टी जब विपक्ष में थी तो हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। उस आरोप को अगर आरोप कहते हैं तो ठीक है, हम आरोपी है। हम जनता के लिए लड़ाई लड़ने गए, सड़क का आंदोलन करने गए, रेल रोको आंदोलन करने गए, हमें आरोपी बनाया गया शासकीय कार्यों में बाधाओं का। उसे अगर आप आरोप कहते हैं तो हम आरोपी हैं। चलिए, सार्वजनिक रूप से काम करते हैं, नेतृत्व करते हैं। राजीव जी, ये अनिल जी आप ये बात मानेंगे, राजीव जी मतलब आखिरी दम तक जो है, जैसे अश्वमेध का उन्होंने जिक्र किया, वो अपने चक्रवर्ती होने का परिचय देते रहते हैं। खैर, मेरे पास वक्त कम था लेकिन आज अच्छी चर्चा हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ और अहम खबरों की तरफ भी रुख करना होगा। दर्शक भी इसे सुन रहे थे। आरोप प्रत्यारोप के दौर ये चलते रहेंगे। अभी मैंने कहा आपको कि सियासी ताप भी बढ़ेगा और मौसम इधर का उधर भी होगा। ब्रेक ले लेते हैं एक।